हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीकेजी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 कॉमर्स का अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी में हम पढ़ेंगे मेरा थर्ड चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दोस्तों मेरे डीटीओ बुक का थर्ड चैप्टर है दोस्तों। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं हर आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको पार्ट 3 लेके आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। आज पार्ट 3 लाया है दोस्तों। आज पार्ट 3 में हम आपको ये बताएंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो सेकंड टाइप है अकाउंटिंग कन्वेंशन। सेकंड पार्ट जो था आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, आज इसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। आपको हम इसका फर्स्ट टाइप जो था अकाउंटिंग कंसेप्ट और एग्जाम्पल्स को पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, वो आपका पार्ट सेकंड था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस होता क्या है, इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वो पार्ट फर्स्ट का वीडियो था। आज इस वीडियो में हम इसके टाइप्स की बात करेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस के टाइप्स कौन से होते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में इसके टाइप्स पढ़ेंगे। इसका टाइप जो है वो 4 टाइप होता है दोस्तों। अकाउंटिंग कन्वेंशंस का 4 टाइप होता है। वो 4 टाइप आपके सामने दिख रहा है, आइए बताते हैं। हम आपको सारा एक्सप्लेन करके बताएंगे फ्रेंड्स, लेकिन पहले इसका नाम बता दें वो क्या कौन सा है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर आपका फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप है कन्वेंशन ऑफ मैटरनिटी, सेकंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप है कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म, इसको प्रूडेंस भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। और फोर्थ टाइप है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ये आपका हो गया फोर्थ टाइप। फिर दोस्तों आपको हम अलग अलग एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि जो इसका टाइप्स है उसके बारे में। तो इसका फर्स्ट टाइप था कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर होता क्या है फ्रेंड्स, आइए बताते हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है, यहाँ पे हम दिए हैं, इट रिक्वायर्स अ कंपनी टू provide the necessary information so that people who are accommodated to reading financial information are able to make information decision regarding the कंपनी। इसका मतलब दोस्तों कि जो कंपनी हमारा है, मान लीजिए हमारी कंपनी में मेरा जो बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस में जो भी लोग बिजनेस के पार्टनर हैं या फिर जो भी बिजनेस को देखने वाले लोग हैं, उनको एक सेपरेट तरीके से समझने के लिए, बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को समझने के लिए एक प्रिपेयर्ड अलग से उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत होती है, जिससे वो पढ़ सके कि मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है, कैसे है, क्या नहीं है। दोस्तों इसका मतलब ये होता है फुल डिस्क्लोजर का मतलब सिंपल सा है कि जो भी मेरे बिजनेस में काम करते हैं लोग या फिर मेरे बिजनेस के जो भी पार्टनर्स हैं, वो मेरे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को कभी भी पढ़ सके अच्छी तरीके से और एक अच्छा सूचित निर्णय ले सके कि मेरे बिजनेस में और आगे क्या करना है, सही चल रहा है या गलत चल रहा है। इसके आगे फ्रेंड्स कन्वेंशन ऑफ मैटरनिटी। मैटरनिटी का मतलब क्या होता है ये बताते हैं। इट स्टेट दैट आइटम्स, ट्रांजैक्शंस और इवेंट व्हिच सिग्निफिकेंट affect a user's understanding of account should be separately stated। इसका मतलब फ्रेंड्स कि जो भी मैटरनिटी का मतलब है, मेरा बिजनेस चल रहा है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सेपरेट तरीके से, एक सेपरेट अकाउंट के बुक में वो नोटेड डाउन और रिटर्न ऑफ, उसी को बोलते हैं दोस्तों कि मैटरनिटी। जब ये रिटर्न ऑफ अच्छी तरीके से रहेगा तभी तो मेरे फुल डिस्क्लोजर्स उसको रीड कर सकेंगे। उसके लिए सेपरेट बुक होना जरूरी है। अपने बिजनेस का एक अलग से सेपरेट बुक बनाना बहुत जरूरी होता है, अपने कंपनी की या फिर अपने बिजनेस का। दोस्तों ये आपका हो गया 2 टाइप्स। आपको थर्ड टाइप्स आपको आइए हम बताते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं जो आपका थर्ड टाइप्स था कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म। इसका जो हम बोलते हैं इसको प्रूडेंस, प्रूडेंस के नाम से इसको हम जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं इसका डेफिनेशन, इसके बारे में कि होता क्या है। ये होता है इट स्टेट द पॉलिसी ऑफ एंटीसेप्टिंग पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस एंड नॉन फ्यूचर गेन्स। दिस पॉलिसी टेंड टू understate rather that overstate net assets and net income and therefore leads companies to play safe। इसका मतलब फ्रेंड्स कि जो होता है कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म, इसका मतलब हो गया कि जो मान लीजिए आपका बिजनेस अच्छी तरीके से नहीं चल रहा, आपका बिजनेस मान लीजिए लॉस में चल रहा है, तो आपको अपने बिजनेस को प्रॉफिट में लाना जरूरी होता है।
तो ये एक ऐसा पॉलिसी है, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टेशन, जो कि आपके बिजनेस को ये बताता है कि आप इस पॉलिसी का यूज करिए अपने बिजनेस में, इस रूल को अपनाइए अपने बिजनेस में या फिर अपने कंपनी में, जिससे कि आपका जो फ्यूचर लॉस होने वाला है वो फ्यूचर लॉस ना हो करके आपका फ्यूचर प्रॉफिट में जाए, आपके बिजनेस का फ्यूचर प्रॉफिट में जाए, आपके बिजनेस में आगे चल के लॉस ना हो, जो कि आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है। आपका बिजनेस का मान लीजिए अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है कि आप मेरा ऐसे बिजनेस चल रहा है, फ्यूचर में मेरा गेन होने वाला नहीं है, मेरा लॉस ही होगा, तो आप इस रूल को अपनाइए, इस पॉलिसी को अपनाइए, जिससे कि आपको ये क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि आपका कंपनी आगे अच्छी तरीके से सेफ चल सकता है, अच्छी तरीके से चल सकता है, आपका इनकम, आपका एसेट्स और सब कुछ आप अपनी कंपनी में अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं, आप अपना अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कब ये यूज होगा, जब आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है या फिर आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस लॉस में जाने वाला है, आपको ये नजर आ रहा है कि मेरे बिजनेस का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मेरे बिजनेस का लॉस हो जाएगा, तब इस यूज पॉलिसी का यूज करते हैं। इसके आगे फ्रेंड्स आपका जो लास्ट वाला है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ये एकदम सिंपल है, इट स्टेट दैट सेम मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर अ नंबर ऑफ पीरियड्स। इसका मतलब फ्रेंड्स कि जो आपका बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस में आपको एक अलग से प्रिपेयर करना होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेली मेंटेन होता है आपके बिजनेस में, वही जो आप ईयर के लास्ट में चेक करते हैं उसका एक और कॉपी, उसका एक और बुक कीपिंग होना चाहिए आपके लाइफ बिजनेस के लाइफ में यूज होने के लिए टाइम पीरियड, मतलब कि समय आने में कभी भी उस इंफॉर्मेशन का यूज आ सकता है। इस पॉलिसी का मतलब ये होता है, ये पॉलिसी ये बताता है कि आप अपने बिजनेस में एक इंफॉर्मेशन नहीं बना करके दो इंफॉर्मेशन बनाइए, जिससे आप एक इंफॉर्मेशन या फिर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक ऑफ अकाउंट आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, और मान लीजिए खोने के बाद आपके फ्यूचर में काम आ सकता है एक बुक कीपिंग और करने में या फिर एक अकाउंट का बुक और बनाने में, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नोट करते हैं। दोस्तों ये है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। दोस्तों आपका 4 पार्ट्स खत्म हुआ अकाउंटिंग कन्वेंशंस का, 4 टाइप्स था, 4 खत्म हुए दोस्तों, और आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी आज खत्म हुआ, इसका 2 टाइप्स था, उसका 2 टाइप्स जो था वो अकाउंटिंग कंसेप्ट और एग्जाम्पल्स का उसका डेफिनेशन, और दूसरा जो था अकाउंटिंग कन्वेंशंस उसका डेफिनेशन, दोनों आपको पार्ट फर्स्ट में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सेकंड पार्ट जो मेरा था दोस्तों उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, उसमें हम बताए थे अकाउंटिंग कंसेप्ट के जो 10 टाइप्स होते हैं उसके बारे में, और आपका थर्ड टाइप दोस्तों ये है, थर्ड पार्ट वीडियो ये है दोस्तों, जिसमें आपको ये बताया है कि जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस का जो 4 टाइप था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप चलिए वीडियो में फिर मिलते हैं।